हेलो फ्रेंड्स, सोल कैनोपी ब्लॉग इंदौर बोलेगा में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है वो है छठ पूजा स्पेशल। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह मैंने छठ पूजा अटेंड करी। मैं खुद ये व्रत तो नहीं रखती, लेकिन मेरी फ्रेंड उसकी मम्मी ये व्रत रखती है, तो मेरा ये सौभाग्य था कि मैं इसे अटेंड कर पाई, इसकी पूजा देख पाई और इसका प्रसाद ग्रहण कर पाई। यह व्रत ज़्यादातर बिहार में मनाया जाता है और ये दिवाली के बाद मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको सब बताने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में, तो ज़रूर ध्यान से देखिए। हैप्पी छठ कर सकते हो वैसे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये छठ पूजा के त्योहार की इस पूजा का क्या महत्व है और इसे कैसे किया जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सब महिलाएं कितनी ज़्यादा खुश और उत्साहित हैं। सब अपने एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैं, सबने सिंदूर लगा रखा है। खास करके छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं, इनकी पूजा के बारे में जानते हैं। तो आइए मैं आपको छठ की पहली कथा सुनाती हूँ कि जो राजा प्रियवन की थी। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवन की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियवन ने पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवन बहुत दुखी हुए। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी के षष्ठी व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आई। प्रथम कथा सुनने के बाद मेरे मन में छठ व्रत किस प्रकार किया जाता है, क्या विधि है, वो जानने की इच्छा बहुत होने लगी। तो यह व्रत है 4 दिनों का। पहले दिन व्रत जो आरंभ होता है, उस दिन सेंधा नमक, घी, चावल, कद्दू या लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजा का प्रसाद लेती है, उसे जिसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ यानी दूध या पानी अर्पण किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हम सब अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को, और अंतिम दिन सूर्य को चढ़ते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। लोगों को प्रसाद भी दिया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ के अर्घदान के यही पद्धति चली आ रही है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा का क्या संदर्भ है? छठ पूर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में देवताओं में सूर्य ऐसे देवता है जिन्हें मूर्त स्वरूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत अपनी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य देव के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और साय काल में अंतिम किरण प्रत्युषा का अर्घ देकर दोनों का नमन किया जाता है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और उनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवर्ष पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना की व्यवस्थित पूर्व पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, जो अभी तक चला आ रहा है। ये 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के साथ होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी पे समाप्त होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं और इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। पहला दिन नहाय खाय का होता है, जिसमें
सबसे पहले घर की सफाई होती है, नज़दीकी नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है, नखून वगैरह काटे जाते हैं, लौटते समय अपने साथ गंगा जल लेकर आने के बाद खाना बनाया जाता है, घर को बहुत साफ-सुथरा किया जाता है, खाने में व्रती कद्दू की सब्ज़ी, मूँग, चना दाल, चावल का उपयोग करती हैं, तली हुई पूरियाँ, पराठे आदि वर्जित है। यह खाना काँसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाती है, उसके बाद परिवार का कोई अन्य सदस्य खाना खाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है, पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखती है। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने का रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। फिर सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसके घर में एकांत करते हैं और एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सदस्य भी उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। अब दूसरा दिन होता है संध्या पर्व। संध्या पर्व जो है वो तीसरे दिन मनाया जाता है और इसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलजुल कर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा का विशेष प्रसाद ठेकुआ, चावल के लड्डू ये सब बनाए जाते हैं। छठ के लिए बांस की बनी हुई टोकरी, पूजा पूजा में प्रसाद, फल डालकर ये सब तैयारी की जाती है। बाद में नदी तालाब किनारे जाके किसी सदस्य द्वारा बनाए हुए चबूतरे पर बैठकर अर्घ देने की तैयारी भी की जाती है। शहरों में अर्घ देने की व्यवस्था अलग तरीके से की जाती है। यहाँ पे कई लोग एक टैंक भी बनाते हैं या आजकल प्लास्टिक के स्विमिंग पूल आते हैं, उसका भी एक प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जा सके। पकवान के अतिरिक्त कंदमूल, फल सब्जी, आज गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सब वस्तुएं साबुत ही अर्पित की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और टोकरी में लाके इन्हें संध्या अर्घ के समय सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और घर के सभी लोग छठ का गीत गाते हैं, एक भक्तिमय वातावरण होता है। चौथा दिन होता है सप्तमी का। सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पे आ जाते हैं, पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। शाम की तरह उनके परिवारजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुंह करके पानी में खड़े होकर सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद सब लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी अपने घर आकर अपने घर के लोगों के साथ इस व्रत के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब आराम से कोई छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो कि एक कठिन तपस्या की तरह है। यह व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इसे रखते हैं। 4 दिन के व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ सुखद शैया का भी त्याग करना होता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई ना की गई हो। व्रती के ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य है। महिलाएं साड़ी, पुरुष धोती पहन के छठ व्रत करते हैं। छठ व्रत के शुरू करने के बाद सालों तक यह करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व के व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र भैया रत्न नहीं की है। प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली पुत्र की कुशलता के लिए आंटी को नहीं बुलाया। करने के तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। परंतु आज के समय पे यह व्रत करने 3 के बार लिए गिराना लोग ना, धार पुत्र नहीं या देना। पुत्री का भेदभाव नहीं रखते हैं। ये अपने बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है, अपने परिवार को बढ़ाने की खुशी के लिए किया जाता है, उसकी कामना के लिए किया जाता है। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा, जिसमें माता सीता का उल्लेख है। ऋषि मुद्गल ने माता सीता को छठ व्रत करने के लिए कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसी हत्या की मुक्ति पाने के लिए कल गुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुद्गल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता ने आश्रम में रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि का व्रत करने का
संकल्प किया था माने। उम्मीद है आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।